नमस्कार दोस्तों, सरफराज सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए जीके जीएस का इंपॉर्टेंट है सीरीज लेके आ गए हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें, जो लोग अभी हमारे चैनल पे नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन में आगरा, लाहौर, दिल्ली, अजमेर। तो देखिए हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए आगरा में जो है शाहजहां का मकबरा स्थित है, लाहौर में जो है जहांगीर का मकबरा स्थित है और अजमेर में जो है शेख मोहिउद्दीन चिश्ती का जो है दरगाह स्थित है। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही किसने प्रारंभ किया। तो ऑप्शन में अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, बाबर। तो देखिए दीन ए इलाही को किसने प्रारंभ किया था, तो अकबर ने प्रारंभ किया था। और आपको बता दें कि अकबर ने ही जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है आगरा में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। उसके बाद देखिए औरंगजेब को जो है जिंदा पीर कहा जाता है तथा इनका मकबरा कहाँ है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। और जहांगीर का मकबरा जैसा कि ऊपर आपको बताए कि इनका मकबरा जो है लाहौर में स्थित है। और बाबर का मकबरा कहाँ है, तो बाबर का मकबरा आपको काबुल में है। और मुगल वंश के संस्थापक भी कौन थे, तो बाबर थे। इन्होंने मुगल वंश की स्थापना जो है 1526 में किया था। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो ऑप्शन में 1520, 1526, 1532, 1626। तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1526 में लड़ा गया था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 में लड़ा गया था। और पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 1761 में लड़ा गया था। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा किसने लिखी है। तो ऑप्शन में गुलबदन बेगम, हुमायूं, अबुल फजल, नूरजहां। तो देखिए हुमायूं नामा किसने लिखी है, तो हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम ने लिखी थी। उसके बाद देखिए अकबर नामा के लेखक कौन है, तो अबुल फजल जी हैं। उसके बाद देखिए नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है। और हुमायूं के बारे में और कुछ विशेष आपको बताते हैं। तो देखिए हुमायूं ने 2 बार जो है शासन किया था तथा जो है चित्रकला के मुगल शैली का आरंभ जो है हुमायूं ने ही किया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन में वैशाली, कुंडग्राम, काशी, कपिलवस्तु। तो देखिए महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम में हुआ था। और देखिए ऑप्शन में वैशाली भी है, तो वैशाली जिला के कुंडग्राम में हुआ था, मगर वहाँ प्रॉपर जगह का नाम दिया हुआ है तो कुंडग्राम आप लोग मांगिएगा। और जो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। और यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो है ऋषभ देव को माना जाता है। और वह जैन धर्म के सबसे अंतिम 24वें तीर्थकर थे। ठीक है। और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। अब देखिए कपिल वस्तु किससे संबंधित है, तो आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि इस जिला में कपिल वस्तु जिला जो है आपको नेपाल में है। इसी जिला के लुम्बिनी नामक गांव में जो है आपको गौतम बुद्ध की जन्म हुआ था। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्रथम वेद है। तो ऑप्शन में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो देखिए प्रथम वेद किसे कहा जाता है, तो ऋग्वेद को जो है प्रथम वेद कहा जाता है। उसके बाद आपको बता दें कि वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए सामवेद में जो है संगीत की चर्चा है, यजुर्वेद में कर्मकांड की चर्चा है और अथर्ववेद में जो है जादू टोना और वशीकरण की चर्चा है। और यह सब क्वेश्चन जो है हम कई बार जीके जीएस के वीडियो में हम बता चुके हैं, तो आप लोग से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और क्लास अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कीजिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन में 1904, 1905, 1906, 1907। तो देखिए बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। और इसी समय जो है भारत में जो है खासकर बंगाल क्षेत्र में जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए 1906 में जो है आगा खां के नेतृत्व में जो है ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। और 1907 में जो है कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में हुआ था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो ऑप्शन में है एम.के. गांधी, एम.एस. मालवीय, गोखले, राजेंद्र प्रसाद। यानी जो है चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत जो है 1917 में हमारे बिहार से किया था। अब देखिए सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ है मदन मोहन मालवीय जी। तो यह जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक है तथा इनके जो है कुलपति भी रह चुके हैं।
और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोखले जी थे। और बिहार के जो है केसरी, देखिए डॉक्टर श्री कृष्ण जी को कहा जाता है, मगर बिहार के वास्तविक जो है केसरी किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। और यह जो है भारत के पहले जो है राष्ट्रपति थे, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन में 1880, 1884, 1885, 1890। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में जो है 1885 में हुआ था, ठीक है। आपको बता दें कि इसके कुछ आपको अधिवेशन बता देते हैं महत्वपूर्ण। तो देखिए 1907 में जो है इसका विभाजन हुआ था, 1916 में पुनः मिलन हो गया था। उसके बाद देखिए 1917 में जो है पहली महिला जो है एनी बेसेंट थी, जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। उसके बाद पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो आपको 1925 में सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की थी। और 1924 का बेलगांव अधिवेशन याद रखिएगा, जिसमें एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी जो है कर्नाटक में भाग लिए थे, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन में बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। तो देखिए बिरसा मुंडा जो है किस राज्य से संबंधित है? तो वर्तमान में झारखंड से संबंधित है, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर सिर्फ बिहार रहता है तो बिहार मारिएगा, मगर ऑप्शन में झारखंड रहता है तो अब आप झारखंड मारिएगा। और यह जनजातीय समूह से थे। उसके बाद सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार जी है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो दीदी जी जो है ममता बनर्जी, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गीतांजलि की रचना किसने की है? तो ऑप्शन में आर.एस. टैगोर, एम.के. गांधी, महादेवी, श्री अरविंद। तो देखिए गीतांजलि की रचना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। आपको बता दें कि किसी भी भारतीय को सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार मिला था वह रविंद्रनाथ टैगोर जी ही थे। इन्हें जो है यही गीतांजलि जो इनकी कविता संग्रह था, इसी के लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए महात्मा गांधी की जो है कुछ पुस्तकें हैं, जैसे हिंद स्वराज हो गया, सत्य के प्रयोग हो गया। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी की जो है इनकी कुछ पुस्तकें हैं, जैसे यामा इनके महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए ये श्री अरविंद जो है, श्री अरविंद कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन में कोई साइड से ले लिया गया है। अगर कह दे तो श्री अरविंद केजरीवाल कौन है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, ये ले लीजिए यहाँ से। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? तो ऑप्शन में नीतीश कुमार, अर्जुन मुंडा, सुशील मोदी, लालू यादव। तो देखिए बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार जी है। और बिहार के राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान जी है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिजोरम की राजधानी कौन है? तो ऑप्शन में गंगटोक, आइजोल, गुवाहाटी, इम्फाल। तो देखिए मिजोरम की राजधानी कौन हो जाएगा? तो मिजोरम की राजधानी जो आइजोल है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए सिक्किम की राजधानी जो है गंगटोक है। उसके बाद असम की राजधानी गुवाहाटी है। मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन है? तो ऑप्शन में लखनऊ, आगरा, पटना, वाराणसी। तो देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन है? तो लखनऊ है। आपको बता दें कि आगरा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेठा के लिए प्रसिद्ध है। और पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो पटना खासकर गंगा नदी के किनारे स्थित है। मगर यदि संगम की बात की जाए तो गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। और वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है? तो वाराणसी जो है आपको धार्मिक स्थल के लिए प्रसिद्ध है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पटना किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन में कोसी, गंगा, गंडक, घाघरा। जैसा कि ऊपर बताए हैं कि पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। और आपको बता दें कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। और यह सबसे ज़्यादा जो है पथ परिवर्तन करने वाली नदी भी है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन में लखनऊ, रांची, राजगीर, आगरा। तो देखिए ताजमहल किस शहर में स्थित है? तो ताजमहल जो है आपको आगरा में स्थित है। और ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। अब आपको बता दें कि यहाँ से खास बात क्या है इस क्वेश्चन में। तो देखिए यह क्वेश्चन जो है आपके बिहार बीएड 2020 का पूछा गया सभी क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं कि एलएनएमयू क्वेश्चन का लेवल कैसा देता है। तो आप लोग घबराइए नहीं, हम जो है सबसे लो लेवल और मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन का भी तैयारी करा रहे हैं। और खासकर हम अपने नोट्स में सभी लेवल का इंक्लूड करके दिए हैं। आपको हमारे नोट्स से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जितना भी हम दे रहे हैं क्वेश्चन या जितना भी वीडियो में देते हैं सभी जो है हमारे नोट्स से हूबहू रहता है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? तो ऑप्शन में भोपाल, चंडीगढ़, जयपुर, अहमदाबाद।
तो देखिए गुलाबी नगरी किसे कहते हैं, तो जयपुर को कहते हैं। और यहीं से आपको आएगा कि पिंक नगरी किसे कहते हैं, तो पिंक नगरी जो है जोधपुर को कहा जाता है। उसके बाद देखिए भारत भवन जो है भोपाल में स्थित है। उसके बाद देखिए अपंग क्लिनिक कहाँ खुला है, तो चंडीगढ़ में खुला है। और अहमदाबाद जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और भारत का बोस्टन भी जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तथा भारत का मैनचेस्टर भी अहमदाबाद को ही कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है, तो ऑप्शन में मनोज तिवारी, अरविंद केजरीवाल, नड्डा, राजनाथ। तो देखिए दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है, तो दिल्ली का मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल जी है। और यह सबसे अच्छा मुख्यमंत्री है, और यह आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। और देखिए राजनाथ सिंह कौन है, तो अभी वर्तमान में भारत के जो है रक्षा मंत्री है। और ये नड्डा यानी जेपी नड्डा कौन है, तो भारत के जो अभी मान लीजिए बीजेपी के जो अध्यक्ष है वो जेपी नड्डा जी हैं। और मनोज तिवारी कौन है, तो दिल्ली के जो है आपको विधानसभा में क्या कर सकते हैं, यानी विपक्ष में कर सकते हैं। इन लोगों को तो उतना ये सीट भी नहीं है, तो विपक्ष के लायक तो है नहीं, मगर वो विपक्ष के नेता कर सकते हैं, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोसी नदी किस राज्य में है, तो ऑप्शन में यूपी, एमपी, पंजाब, बिहार। तो देखिए कोसी नदी जो है कहाँ है, तो अपने बिहार में प्रभावित होता है। और इस नदी से जो है हमारे बिहार में भयंकर बाढ़ आता है, इसलिए जो है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और कोसी नदी सबसे ज़्यादा पथ परिवर्तन करने वाली नदी भी कहलाती है। अब आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, और आप लोग को डिस्कशन अच्छा लगता हो तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि नेपाल की राजधानी कौन है, तो ऑप्शन में काठमांडू, पोखरा, मिथिला, जनकपुरी। तो देखिए नेपाल की राजधानी कौन है, तो काठमांडू है। और यहाँ से आपको एक विवाद पूछेगा कि काला पानी विवाद किसके किसके बीच में है, तो काला पानी विवाद जो है भारत और नेपाल के बीच में स्थित है। और यह काला पानी कहाँ है, तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन में पास्कल, होलोरिथ, न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज। तो देखिए कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। तो देखिए अब विश्व का सबसे बड़ा या सबसे मजबूत जो है सुपर कंप्यूटर किसका है, तो जापान का है, जिसका नाम है फुगाकू। और भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है, तो परम सिद्धि है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत रुपया, ठीक है, देखिए यहाँ दिया हुआ है भारत रुपया तो बांग्लादेश, यानी देखिए भारत का ये मुद्रा हो गया रुपया, तो बांग्लादेश का मुद्रा क्या हो जाएगा, तो टका हो जाएगा, ठीक है। बांग्लादेश की मुद्रा जो टका है, आप इसे याद कैसे रखेंगे, तो देखिए बांग्लादेश की जो है राजधानी ढाका है, तो ढाका की मुद्रा क्या हो जाएगा, टका हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप जरूर याद रखेंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मायोपिया आंख, ठीक है, देखिए ये दिया हुआ है मायोपिया आंख से संबंधित, तो मेंजेनाइटिस किससे संबंधित है, यानी मायोपिया आंख की बीमारी है, तो ये मेंजेनाइटिस जो बीमारी है आप किससे होता है, तो मस्तिष्क में होता है, ठीक ना। और आपको बता दें कि किडनी में जो क्या होता है, तो किडनी में आपको जब आपको मान लीजिए खून में अशुद्धि ज़्यादा रहने लगता है, तब आपका जो है किडनी काम नहीं करेगा, या फिर किडनी काम नहीं करता है तो खून का शुद्धिकरण सही से नहीं हो पाता है, तब डायलिसिस किया जाता है। उसके बाद देखिए फेफड़ा में कब प्रॉब्लम होता है, जब किसी को टीबी, दमा, निमोनिया ये सब होता है, तो यह फेफड़ा संबंधी बीमारी होता है। अब देखिए लीवर क्या होता है, तो लीवर संबंधी लिवर सिरोसिस बीमारी होता है। आपको बता दे कि आपका मान लीजिए कोई गलत खाना खा लिए, कोई आदमी जहर खा लेता है, तो इसको कौन अवशोषण करता है, तो लीवर करता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है लीवर को कहता है बचा के रखना चाहिए। अब चलिए अगला बढ़ते हैं, मगर आगे बढ़ने से पहले बता दें कि देखिए लीवर जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन पृथ्वी का भाग है, तो ऑप्शन में वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, सभी क ख ग। तो देखिए इसमें से पृथ्वी का कौन भाग है, तो सभी क ख ग हो जाएगा, वायुमंडल हो जाएगा, जलमंडल हो जाएगा, स्थल मंडल हो जाएगा। मगर देखिए ये 2020 में पूछा गया सभी क्वेश्चन है, इसमें क्या किया था कि उसने जो है 97 क्वेश्चन पे खासकर जैसे ये 3 क्वेश्चन जो है आपको गलत कर दिया था जीके जीएस का, ठीक है। उसमें जो है आपको 117 नंबर का लिया था, यानी जीके में 3 नंबर गलती, यानी इस क्वेश्चन को भी गलत कर दिया गया था, ठीक है, उसका आंसर गलत था। इसलिए जो है इसमें देखिए पृथ्वी के भाग में वायुमंडल भी आता है, जलमंडल भी आता है और स्थल मंडल भी आता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के जैव मंडल में डॉट डॉट सम्मिलित है। तो ऑप्शन में वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, सभी क ख गो। तो देखिए पृथ्वी के जैव मंडल में यानी जैव विविधता, जैव विविधता के लिए सभी चीज चाहिए, वायु भी चाहिए, जल भी चाहिए, स्थल भी चाहिए। तो इसमें भी जो है सभी हो जाएगा क ख ग। मगर इस क्वेश्चन को भी जो है एलएनएमयू ने 2020 में गलत कर दिया था। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर किसी स्थान को डॉट डॉट के सहयोग से दर्शा सकते हैं। तो ऑप्शन में अक्षांश, देशांतर, दोनों, क और खो, को एवं खो दोनों नहीं। तो देखिए पृथ्वी पर जो है किसी स्थान को आप अक्षांश और देशांतर दोनों से दर्शा सकते हैं, यानी क और खो। आपको बता दें कि भारत में जो है अक्षांशीय कितनी दूरी है। तो भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। उसके बाद आप देशांतरीय विस्तार देखिएगा तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक है। यानी आप पृथ्वी पर किसी स्थान को अक्षांश या देशांतर से जो है दर्शा सकते हैं। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की राजधानी कौन है। तो ऑप्शन में रांची, भागलपुर, पटना, गया। तो बिहार की राजधानी कौन है। तो बिहार की राजधानी जो है पटना है। और यह क्वेश्चन तो आप लोगों को आना चाहिए और इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया था। बस इसे थोड़ा जो है लेवल 2021 में बढ़ा दिया गया था। मतलब जो है 5-7 क्वेश्चन भारी दिया था, यानी 30 क्वेश्चन आसान था ऐसे ही, बस वही 7-8 क्वेश्चन कर सकते हैं कि थोड़ा मतलब लेवल का आ गया था। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का राज्यपाल कौन है। तो ऑप्शन में नीतीश कुमार, फागू चौहान, रामनाथ, आनंदीबेन। तो देखिए बिहार का राज्यपाल कौन है। तो बिहार का राज्यपाल जो है फागू चौहान है। अभी वर्तमान में भी यही है और उस समय भी वही थे। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। तो नीतीश कुमार जी है। अब रामनाथ कोविंद यहाँ रहेगा। तो रामनाथ कोविंद जो है भारत के राष्ट्रपति हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो ऑप्शन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मध्य प्रदेश के जो है मऊ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल के थे। तो ऑप्शन में कांग्रेस, जनसंघ, बीएसपी, एसपी। तो देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल के थे। तो यह जो आपको जनसंघ से जुड़े हुए थे और यह जनसंघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक ना। अब आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हम आप लोग को बिहार बीएड का स्पेशल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। यह मेरा नंबर है 7050387142। इस पर आप छोटा सा पेमेंट करके बस 99 रुपया आप मेरा सभी नोट्स ले सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, जीके जीएस का हो गया, हिंदी का हो गया, सभी ऑल इंपॉर्टेंट नोट्स लीजिए और इसमें आपका तैयारी जो है इम्प्रूव होगा। बस छोटा सा अमाउंट है, आप इसे दे सकते हैं और सभी स्टूडेंट के लिए यह अमाउंट रखा गया है। तो आप ज़रूर लीजिए और अपने तैयारी को इम्प्रूव कीजिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन में एपीजे अब्दुल कलाम, एमके गांधी, जेएल नेहरू, महादेवी। तो देखिए अग्नि के उड़ान पुस्तक के लेखक कौन है। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी है। ठीक है, यानी इस पुस्तक की हिंदी नाम क्या हो गया, अग्नि की उड़ान, और इसका इंग्लिश होता है विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, आपको पूछेगा कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, तो उसका भी हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। उसके बाद महात्मा गांधी की कुछ कृतियाँ जैसा कि ऊपर बताए थे कि हिंद स्वराज हो गया, सत्य के प्रयोग हो गया, या इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स हो गया, यह महात्मा गांधी की पुस्तकें हैं। उसके बाद देखिए जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकें जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। उसके बाद महादेवी वर्मा की कौन है। तो यामा है। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है। तो ऑप्शन में 352, 356, 350, 348। तो देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है। तो अनुच्छेद 56 होता है। भारत के राष्ट्रपति जो है 3 तरीका से राष्ट्रपति शासन लगाता है। एक है 352 के तहत, जब ये विद्रोह हो गया या सशस्त्र विद्रोह हो गया तब जो है आपको 352 के तहत लगाया जाता है। उसके बाद राज्य जो है संवैधानिक दृष्टि से अगर कार्य का पालन नहीं कर रहा है तो 356 हो जाएगा। और वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो ऑप्शन में अमित शाह, रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू, एल.के. अडवाणी। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी है। अमित शाह कौन है? तो गृह मंत्री है। वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति हैं। और एल.के. अडवाणी कौन है? तो एल.के. अडवाणी कोई नहीं है, जो कि बीजेपी के जनसंख्या अध्यक्ष भी रह चुके हैं और यह अब रिटायर हो चुके हैं। यह प्रधानमंत्री के दावेदार थे और बीजेपी के सबसे धाकड़ नेता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा उपकरण भूकंप मापन करता है? तो ऑप्शन में सिस्मोग्राफ, बैरोमीटर, मैनोमीटर, एमीटर। तो देखिए कौन सा उपकरण जो है भूकंप का मापन करता है? तो सिस्मोग्राफ करता है। बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है और मोनोमीटर के द्वारा भी वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, मगर इसके द्वारा जो है अंदर में वायुमंडलीय दाब, जैसे टायर में हो गया, किसी सिलेंडर में हो गया, दाब हो गया, उसको जो है मोनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। एमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापा जाता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो ऑप्शन में प्रशांत, आर्कटिक, हिंद, अटलांटिक। तो देखिए पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो प्रशांत महासागर है। और आपको बता दें कि पृथ्वी पर जो है यानी आपको 70% भाग जो है जल से घिरा हुआ है, बस 30% जो है भाग आपको स्थल मंडल है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्यतः जीवाश्म कौन गैस है? तो ऑप्शन में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन। तो देखिए ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्यतः कौन गैस जिम्मेवार होता है? तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। और देखिए आज हमको जो है ना स्पीड में डिस्कशन कराना पड़ा है, क्योंकि बाहर में रेडियो बज रहा है और चाहते हैं कि आप लोग का जो है इसमें डिस्टरबेंस न हो, ठीक ना। और आपको बता दें कि ओजोन क्षरण के लिए जो है ये सम्मेलन हुआ था, वो क्या था? वियना संधि था, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जकार्ता किस देश की राजधानी है? तो ऑप्शन में मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मॉरिशस। तो देखिए जकार्ता किस देश की राजधानी है? तो इंडोनेशिया की राजधानी है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए मलेशिया की राजधानी कौन है? तो कुआलालंपुर है। थाईलैंड की राजधानी कौन है? तो बैंकॉक है। मॉरिशस की राजधानी कौन है? तो पोर्ट लुइस है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? तो देखिए यह भारत का नक्शा हो गया नीचे से, ठीक है, मतलब जहां आपको समुद्री भाग है। तो देखिए यह हो गया पूर्वी, यह हो गया आपको पूर्वी भाग, यह हो गया दक्षिणी भाग और यह हो गया पश्चिमी भाग। तो पूछ रहा है पश्चिम में कौन सा समुद्र तट है? तो पश्चिम में जो है अरब सागर है, पूरब में हिंद महासागर है और जो आपको पूर्वी भाग में जो है बंगाल की खाड़ी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो अरब सागर हो जाएगा, ठीक है। बंगाल की खाड़ी जो है पूर्वी भाग में है और हिंद महासागर जो है सबसे सीधा दक्षिणी भाग में नीचे, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो ऑप्शन में राजनाथ सिंह, अमित शाह, वीके सिंह, रविशंकर। तो देखिए जैसा कि ऊपर बताए थे कि भारत का वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है। और अमित शाह कौन है? तो भारत के गृह मंत्री कौन है? और ये एस जयशंकर, रविशंकर को छोड़िए, अगर एस जयशंकर प्रसाद पूछे तो वो कौन है? भारत के विदेश मंत्री हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि RTE एक्ट 2009 किस वर्ष से लागू हुआ? यानी इसको हिंदी में कहा जाता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस वर्ष से लागू हुआ? तो ऑप्शन में 2009, 2010, 2011, 2012। जैसा कि यह देखिए आपको GK GS में पूछा गया क्वेश्चन है, मगर यह टीचिंग एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन है और आपको यह क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड में हम दे चुके हैं, हमारे नोट्स में है, तो आप लोग से गलत नहीं होना चाहिए। तो जो भी लोग पहले से जुड़े हुए हैं आप लोग कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि देखिए RTE यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया, मगर लागू कब हुआ? तो चलिए आप लोग को ऑप्शन भी दे देते हैं। लागू हुआ तो 2009 में हुआ या 2010 में हुआ, दो ऑप्शन है। आप लोग सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।